G20 की सफलतापूर्वक मेज़बानी भारत ने कर दी है। देश नहीं, दुनिया भर में इसका नाम हो रहा है और एक सक्सेसफुल G20 कार्यक्रम का आयोजन जिस तरीके से किया गया है, दुनिया भर के देशों में इसकी तारीफ भी हो रही है। लेकिन जहां पर G20 का ये आयोजन किया गया भारत मंडपम में, यहां पर कई रंग भी, कई विविधताएं भी देखने को मिली हैं देश की। और यहां पर यह भी बताया गया है कि भारत को क्यों मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। देखिए, एक बाकायदा एग्जीबिशन लगाई गई है, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, लेकिन लोकतंत्र की जननी भी भारत है और उसी को लेकर के ये पूरी एग्जीबिशन लगाई गई है। और जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ पर मौजूद थे तो पहुँचे थे और उन्होंने इसका देखा भी था। फिर चाहे वो ऋषि सुनक की बात हो, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो की बात हो, ये वो तमाम लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे थे। और देखिए बाकायदा यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है कि भारत को क्यों जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। 7000 साल पुराना जो हमारा एक तरीके से इतिहास है उसका जिक्र किया गया है। 6000 पूर्वियों की 6000 साल पहले किस तरीके से 5000 वर्ष पूर्व की सिंधु सरस्वती सभ्यता के सुनियोजित शहर का पुरातत्व स्थल, ये इस तरीके से दिखाया गया है कि भारत को हम क्यों जो है सिर्फ ना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं बल्कि सबसे पुराना लोकतंत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पर तमाम चीज़ें का जो है लगातार इस तरीके से एग्जीबिशन के जरिए दिखाया गया है। वैदिक काल में सार्वजनिक भागीदारी किस तरीके से, ऋग्वेद के जो है दशम मंडल के संज्ञान सूतक 2 से 4 में क्या क्या लिखा गया है, इस तरीके से जो है बाकायदा चीज़ों की जानकारी दी गई है। द किंग chosen by his people beyond 2000 BCE, यानी कि ईसा पूर्व से भी पहले यहाँ पर लोकतंत्र किस तरीके से होता था। फिर चाहे वो कृष्ण अर्जुन का जो गीता सार हो उसका जिक्र किया गया हो, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि 1100 पूर्व युग से पहले की बात है, या फिर बात हो 6-7 हज़ार साल पहले की। वो तमाम चीज़ें इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। मकसद क्या है? मकसद यही है कि दुनिया में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। उस लोकतंत्र की शुरुआत हुई है भारत से और उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। सभी मनुष्य समान है इस तरीके के संदेश देते हुए। और बाकायदा ये 265 से 238 AC इसका जिक्र किया गया है और ये अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर जो है लोगों के लिए रखा गया है, जिससे कि लोग जब डेलीगेट्स आ रहे थे, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे, वो उसको जो है सुन सकें, देख सकें। और यहाँ पर जो तमाम तस्वीरें हैं, जो तमाम एग्जीबिशन में जो तमाम चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं, वो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि क्यों भारत ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बल्कि सबसे पुराना लोकतंत्र भी भारत ही है। और इसी वजह से भारत ने जब यहाँ पर G20 की अध्यक्षता की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दिया है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इस तरीके के जो संदेश दिए गए हैं, उसका मकसद यही है कि भारत हमेशा ही लोकतंत्र में विश्वास रखता है और लोकतंत्र की जननी होने के नाते भारत की जो भूमिका है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी को दर्शाया गया है इस एग्जीबिशन में भी। मकसद साफ है कि यही बताया जा सके कि दुनिया को भी कि देखिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र तो भारत है ही, लेकिन लोकतंत्र का जो इतिहास है उसकी शुरुआत भी भारत से ही होती है, क्योंकि भारत ही है लोकतंत्र की जननी। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।